नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने सांसद तीर्थ दर्शन की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये योजना 29 जून 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करना है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने बताया कि सनातन परंपरा में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। कई लोग आर्थिक कारणों से इसे पूरा नहीं कर पाते और ऐसे श्रद्धालुओं के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। प्रदेश की जो तीर्थ है, यहाँ के काशी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्यवासिनी माता, इसका दर्शन कराएंगे। एक सेगमेंट है तीर्थ का जो कि एक साथ ही किया जाता है, तो इसका दर्शन हम लोग निःशुल्क कराएंगे, ऐसा सोच है। और इस यात्रा को हम लोग 29 डे ट्रिप करेगा। एयर कंडीशन बस है, सुविधाओं से युक्त बस है, जिसमें यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। यात्रियों के चयन की क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये गांव और पंचायत के लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इनका चयन करेंगे। जो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है या वैसे लोग जो उनके घर में कोई ले जाने वाला नहीं हो या स्वयं उतने वो एक्टिव नहीं हो कि अपने से जा सके, ऐसे लोगों को हम लोग प्राथमिकता देंगे और ऐसे लोगों को हम लोग लेकर। राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल संचालन को लेकर झारखंड सरकार के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसके बाद कांवरिया पथ और रूट लाइन के अलावा परित्राण मेडिकल और बस स्टैंड को लेकर भी मंत्रणा की और इसका जायजा लिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस बार फीडबैक सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इसका क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रद्धालुओं की समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। 5 जुलाई तक सारे कामों को पूर्ण करने को कहा है और इस सिलसिले में मेरी चौथी बैठक यहां 6 या 7 जुलाई को होगी। 7 जुलाई को हम लोग धरातल पर समीक्षा करेंगे कि जिन कामों को हमने जिला प्रशासन या लाइन डिपार्टमेंट्स को दिया है, लाइन डिपार्टमेंट से उन कामों को 100% पूर्ण किया है अथवा नहीं। कांवरिया पथ में हमने क्या देखा, क्या हमने आज कांवरिया पथ मैंने स्वयं आकर देखा, चलकर देखा और मुझको ये लगा कि कांवरिया पथ को और सुधारे जाने की जरूरत है। हम लोग इस बार ग्रेडर चलाकर उसको लेवल करेंगे। अलावे बालू जो बिछता था गंगा का, वो बालू बिछेगा। रास्ते में जो भी अवरोध हैं, कुछ कलवर्ट्स हमने देखी जो अवरोध के तौर पर है। बिजली की पोल बीच रास्ते के बगल में खड़े हैं, आरओडब्ल्यू के बगल में खड़े हैं, उनको भी क्लियर करने का निर्देश दिया। कुल मिला जुलाकर इस कम समयावधि में यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं को, और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी कांवरिया है, डाक बम है। डाक बम और कांवरिया के लिए हम लोग सारी चीजों को सुगम बनाना चाहते हैं। क्यू कम्प्लेक्स भी हम लोग गए थे, टॉयलेट ब्लॉक्स जितने हैं, टॉयलेट कम्प्लेक्स जितने हैं, उनको रिनोवेट करते हुए एक नया फीडबैक सिस्टम हम लोग देने जा रहे हैं। झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ये नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 के तहत लागू हुआ है, जो कि अब राष्ट्रपति से भी स्वीकृत हो चुका है। मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि संशोधन विधेयक को करीब 4 साल पहले हेमंत सरकार ने विधानसभा में पारित कराया था और इस संशोधन विधेयक में स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था, जो कि अब 5 गुना बढ़कर यानी कि 1000 रुपए हो गया है, जो कि सरकार का ये सराहनीय कार्य है। देखिए, एक बात है, पूर्व में भी ये प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा कंट्रोलिंग में बहुत कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब तो राष्ट्रपति ने ही इस पर अधिसूचना निकाल दिया, तो निश्चित रूप से जो सड़कों में दारू पीते थे उसको अब पाकिट ढीला करना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा। सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, तो ये सब जो गुटखा जो खाते थे लोग, उसमें मौत कैंसर का काफ़ी देखा जा रहा है। तो ये सब गुटखा और दारू का जो रोड में पीने का है, ठीक है, अब दारू पीने की चीज़ है, आप दारू खरीद रहे हैं, पीने की चीज़ है, आप अपना घर में ले जाके पीजिए या बाहर में पीजिए। सड़कों पर पीने से
ज़्यादातर बदमाशी बढ़ती है, इसलिए सरकार इस पर रोक लगाए और ये सराहनीय कदम है सरकार को, और इसको सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और सड़कों पर दारू सेवन करना बंद करना चाहिए। और वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जनभागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांव तक केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता रथ को सांसद विद्युत वरुण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि ये अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों का विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। जमशेदपुर में आजसू पार्टी की जिला समिति के द्वारा यातायात पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाते हुए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा। बताया गया है कि 2 महीने से अधिक समय से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच के नाम पर आम लोगों के साथ की जा रही जबरदस्ती के विरोध में ये अभियान चलाया गया और इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व मंत्री रामचंद्र साहित ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम जनता की भावनाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में इस शहर में ट्रैफिक पुलिस के कार्यशैली सुधारने हेतु एक हस्ताक्षर अभियान कई दिनों से चल रहा था और आज वही हस्ताक्षर युक्त आवेदन को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम लोग भेजेंगे। हमारा हस्ताक्षर अभियान इसलिए चला था, इसलिए हम लोग चलाए थे क्योंकि इस शहर में हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पर यहाँ के आम लोगों के साथ जिस प्रकार आचरण होते आया है, ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको मारना, उसको पीटना, उसको डराना, ये नियम विरोध आचरण है और आजसू पार्टी इसका विरोध करती है। पासा परिषदन सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की समीक्षा बैठक समिति अध्यक्ष सरयू राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सदस्य देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त चंदन कुमार, एसपी राकेश रंजन, वन प्रबंधन पदाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। अध्यक्ष ने सभी कार्यालय में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। सात दिनों से दौरा पर है। आज की मीटिंग अंतिम मीटिंग थी। ये समिति झारखंड सरकार के जो नियम अधिनियम बने हैं जिसमें आम जनता को अधिकार दिया गया है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार है। कोई व्यक्ति अपना काम कराना चाहता है, एप्लीकेशन देता है तो एक निश्चित अवधि में उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। करीब करीब 29 सरकारी विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का चूंकि आज अंतिम हम लोगों का एक अनुभव हुआ है कि पता नहीं कारण जो भी हो, किसी भी जिले में सेवा की गारंटी अधिनियम का या सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन उस रूप में नहीं हो रहा है जिस रूप में अधिनियम में वर्णित है, यानी आम जनता अपने अधिकारों से वंचित रह रही है। अब संक्षेप में हर कलेक्ट्रेट में, समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट होर्डिंग के तौर पर होना चाहिए जिसमें लिखा रहेगा
कि सरकार ने आम जनता को क्या क्या अधिकार दिया है। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पटमदा के बोड़ाम प्रखंड स्थित जिला परिषद भवन में सबर पहाड़िया परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने JSLPS द्वारा संचालित शहद संग्रह केंद्र में तैयार होने देशी शहद ब्रांच की जानकारी दी और मधुमक्खी पालन और अन्य रोजगार की प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने को प्रोत्साहित किया। बैठक में चिमटी पहाड़िया आंगनबाड़ी पेड़ के नीचे चलने और रप्रसव के समय ग्रामीण महिलाओं से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई है। डीसी ने जांच के आदेश दिए और रोजगार के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने पर बल दिया। जो जंगल से शहद लाके उसको प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो उसको देखना आज का मेन मकसद था कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसके लिए नए मार्केट तलाशे जाए और साथ ही साथ जो जीविकोपार्जन के और भी यहाँ पे काम किए जा रहे हैं उनको कैसे और गति दी जाए जिससे जो प्रति व्यक्ति आएगा यहाँ से उसको बढ़ोतरी मिले। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी जो कमियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसी बिंदु पर विमर्श हुआ। देखिए, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर ग्रामीण दीदियाँ बनाती है तो शुरुआत में मार्केट का प्रॉब्लम होता है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छा मार्केट और अच्छा रेट उपलब्ध कराया जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाएं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत महाविद्यालयों में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। जहां इससे महाविद्यालयों में जो है कार्यरत कर्मचारियों की अब परेशानी बढ़ गई है। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षेत्र कर्मचारी मोर्चा की तरफ से राजधानी रांची के राज्य भवन के समक्ष पिछले 65 दिन से अनुबंध इंटरकर्मी समायोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का समाधान के लिए कोई पहल नहीं की गई है। राजभवन की तरफ से विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अंगीभूत कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। राज्य सरकार का भी निर्णय है कि अब +2 स्कूल में 12वीं की पढ़ाई होगी। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं इस मुद्दे पर रांची यूनिवर्सिटी के वीसी अजित कुमार सिन्हा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत वे लोग नहीं है, वे लोग इंटरमीडिएट के तहत बहाली हुई थी और अब इंटरमीडिएट बंद करने के आदेश आ गई है तो उनके कर्मचारियों की क्या जरूरत है। इसलिए मुझे कोई भी पावर नहीं है कि किसी को रखने या फिर किसी को हटाने का। जो लोग वह आरोप लगा रहे हैं वो पूरा गलत है। कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया मेरा कॉलेज से बिना सूचना दिए, ये क्या का नीति है रामलखन कॉलेज में। और हम लोग को निकालने के बाद वहां बहाली कर दिया, किस बेसिस से बहाली किया और बिना नोटिस का, बिना एग्जाम का, बिना परीक्षा का। वो अपना रिश्तेदार, वो अपना उसका अपना दामाद लोग है का, वो लोग रामलखन कॉलेज का जिसको बहाली किया है वो दामाद है का, उसको दामाद होगा तब तो बिना जी का ले लिया, बहाली कर लिया। हम लोग को 7 साल 68 साल तक काम करवाया, बिना कहे पूछे हम लोग को बाहर कर दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये। अब 65 दिन से 65 डेज से इसी तरह लगातार बैठ रहे हैं। वीसी सर को दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे गर्मी बरसात
इस तरह कर्मचारी बैठे हैं, कुछ बच्चे लेके आते हैं, कुछ की बीवियां भाग चुकी हैं, कोई कुछ करने पर तैयार आमादा है, कोई घर किसी और के घर में झाड़ू कटका बर्तन करने को तैयार है, लेकिन वीसी और मुख्यमंत्री को दिखाई ही नहीं दे रहा है, इवन राज्यपाल को भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए सर, मैंने न किसी को हटाया है, न किसी को रखा है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो लोग नहीं हैं। वो लोग इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे या इंटरमीडिएट में काम करते थे, जो इंटरमीडिएट काउंसिल के द्वारा उनका था, और जो भी अपॉइंटमेंट उनका हुआ है, आप किसी से भी मांग लीजिएगा, रांची विश्वविद्यालय का नहीं होगा उसके पास नोटिफिकेशन, वो कॉलेज के द्वारा किया गया है और जैक से अप्रूव कराया गया है। तो बोकारो के कैंप 2 में स्थित उप डाकघर सिविल कोर्ट एरिया की स्थिति को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर यहां सरकारी कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं कार्यालय की छत पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बिजली के तार और बोर्ड की भी स्थिति दयनीय है। बारिश के दिन में कार्यालय में रखा कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी भीग जाते हैं, लेकिन इसकी सूद पोर्टल विभाग नहीं ले रहा है। यहां पदस्थापित पोर्ट मास्टर और रायसी के साथ कर्मियों का कहना है कि हम जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। जैसे में तो है ये है, तो सब हम लोग जान रहे हैं, वैसे ही काम भी कर रहे हैं। यहाँ ऊपर से छत भी सब गिरने जैसा हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग दूसरे जगह से बाल्टी से भर भर के पानी लाते हैं, उसी से हम लोग दिन भर काम चलाते हैं। लाइन की भी लाइन का तो खैर यहाँ पर शेड्यूल टाइम है, बुधवार को, हर बुधवार को लाइन कटता है, बीएसएल का लाइन है। पब्लिक सेवा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सा सरकार को राजस्व आता है। यहाँ हर टोटल झारखंड गवर्नमेंट का कार्यालय यहीं पर स्थित है। सभी आकर के यहीं पर रजिस्ट्री बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग, पार्सल बुकिंग जो भी है सब कुछ करते हैं। साथ में पीएलआई भी बहुत जमा होता है यहाँ। अब पीएलआई प्रीमियम बहुत जमा हो रहा है यहाँ सबसे ज्यादा हर दिन। समाज कल्याण विभाग के द्वारा कुपोषण निवारण एवं एनीमिया को कम करने को लेकर 2 दिवसीय टीओटी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये प्रशिक्षण रांची से आए मास्टर ट्रेनर के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्घाटन बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और समाज कल्याण विभाग के प्रशिक्षक मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कुपोषण मुक्त करने और एनीमिया को कम करने का कार्यक्रम चल रहा है। एक महिला, एक बच्चा, उसको स्वस्थ रखना है, एक माँ को भी स्वस्थ रखना है। उनको ये समझना नहीं है कि उनकी जो बीमारी है, उनकी जो तकलीफ है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। जो कुपोषित है ऐसा चलता रहता है, ये नहीं है। सरकार ने, हमारी राज्य सरकार की ये प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमको इस चीज पर ध्यान देना है कि जो हमारी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनको हम इस चक्र से बाहर लाएं। सरकार की ये चेतना है और इस चीज को जमीन पर उतार, यही हमारा। तो उसे डरता नहीं हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके आप भी बताइए, हमारे सिस्टम के लोग भी बताएं। मेरा तो उद्देश्य शिकायतों को दूर करना है, मतलब उस जगह पहुंचना है और समस्या को। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हजारीबाग पुलिस को हथियार खरीद बिक्री के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के चिश्तिया मोहल्ला में अवैध हथियार और गोलियों की खरीद बिक्री के गोरख धंधे का खुलासा किया है। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य अभियुक्त बिट्टू उर्फ मोहम्मद अशरफ खान जैन मंदिर गले का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह हथियारों की आपूर्ति रामगढ़ निवासी मोहम्मद आरिफ खान उर्फ शेरू को करता था। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इस एरिया में, हजारीबाग, चतरा, रांची और आस पड़ोस के जिलों में रामगढ़, तो उसमें एक श्रीवास्तव गैंग है, आप लोग इससे अवगत भी होंगे। तो श्रीवास्तव गैंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक है बिट्टू, और जो कि आर्म्स सप्लाई का काम करता था, वो आर्म्स को असेंबल भी करता था। और वो आर्म्स सप्लाई जिसके पास करता था वो है शेरू, तो वो रामगढ़ का रहने वाला है, अशरफ खान। तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से हम लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अमन साहब का गिरोह है, उसमें जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनके मनी ट्रेल के बारे में जानकारी मिली है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हम लोगों ने सीज किया है, करीब 1.5 लाख रुपए, 2 रेडी टू यूज वेपन पिस्टल, कुछ एक्स्ट्रा और मटेरियल जैसे 2 और मैगजीन है, स्प्रिंग है, ट्रिगर्स हैं, ये सब हम लोगों ने सीज किया है।
और जो हम लोग के पास दस्तावेज आए हैं उसके बेसिस पर हम लोग आगे भी अपना अनुसंधान जारी रखेंगे। और हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव अनुमंडल क्षेत्र के तरहेसा जंगल स्थित घाट गोसाई के पास टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत जो उर्फ अवधेश सिंह समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीपीसी के 7 से 8 उग्रवादी किसी बड़ी साजिश के तहत तैयारी के हैं और इसके बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई और सशस्त्र बलों के साथ सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस बल ने प्रशांत जी के अलावा आदित्य गंजू, देवेन गंजू, धर्म गंजू और रूपलाल गंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अमेरिकी AR-15 M4 कार्बाइन राइफल, 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फोन, टीपीसी पर्चा और पिट्ठू बैग और अन्य सामग्री बरामद की है। हाँ, ये 1 तारीख को केरेडारी क्षेत्र में पगार ओपी में जो माइंस में 2 गाड़ियों में आग लगाया गया था और पर्चा फेंका गया था 2 हाईवा में, तो उसकी जिम्मेवारी टीएसपीसी के द्वारा ली गई थी और पर्चे में लेवी का डिमांड किया गया था। तो उस घटना के बाद मेरे स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ बड़कागांव, इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी लोग थे उसमें। तो हमारी इस टीम ने सफलतापूर्वक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है जो टीएसपीसी का एक ग्रुप चला रहे थे। इसमें जो उनका लीडर था वो जोनल कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश कुमार और आदित्य गंजू, देवन गंजू, धर्म गंजू और रूपलाल गंजू, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर जिले के चर्चित समाज सेवी राजू सैनी ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक गरीब मुस्लिम समुदाय की बेटी की मदद की। उन्होंने लड़की की शादी में खुलकर मदद किए जाने से परिवार के चेहरे पर खुशी ला दी है। दरअसल समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के बेझाडीह गांव निवासी मोहम्मद फूलबाबू का घर में बीते दिनों आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। राजू सैनी ने मोहम्मद फूलबाबू के दर्द को समझा और उनकी मदद की। ये 2 तारीख का घटना हुई जो 3 बजे भोर में आग लग गया। आग लगने के बाद जो है सो मैंने सबको फोन किया, प्रमुख को, मुखिया को, सारी को खबर दिए। नहीं अभी तक कोई मुझको जो है सो कोई संजोग नहीं मिला। और साहिन जी कन गए तो ब्लॉक पर गए तो ब्लॉक पर बोले फोन धरा करके कि आपका काम हो गया से आप जाइए। तो क्या काम हुआ, आपको कुछ मिला ब्लॉक से? अभी तक कहीं कोई सुविधा नहीं मिला। प्रमुख साहब ये पन्नी दिए 2.5-3 मीटर का पन्नी टांगे हुए हैं, वही पन्नी मिला। चेक जो मिलता है ब्लॉक से वो भी नहीं मिला। आज बोले हैं कितना हम तबाह हो गए बोलते बोलते, तो आज दिया बोले हैं वो भी खाली चेक बोले हैं कि आज मिलेगा। वो भी मिलता है कि नहीं मिलता कोई ठिकाना नहीं। पैसा आवेगा तब भेजेगा, क्या करेंगे लेकर वो खाली चेक। तो यह सामान आपको किन के द्वारा दिया गया? राजू सैनी को खबर हुआ तो ये अपना टीम को आदमी को भेजे और ये 25-26 हजार का सामान जो है तो भेजवाए हैं। 11 रोज पहले जो है फूलबाबू जी के घर में आग लग गया था जिस कारण से इनके पास कोई व्यवस्था था नहीं। तो मैं राजू भाई को मालूम चला इनके घर में आग लग गया है और इनको रहने के लिए भी व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से नहीं था। घर में आग लगी तो पूरा सामान भी जल गया, खत्म हो गया। और इनकी लड़की का शादी भी था। भैया को मालूम चला, राजू भाई को मालूम चला कि 17 तारीख को 18 तारीख का शादी है। तो उनके माध्यम से हम लोग आए हैं और आज भी इनको कुछ जो है 20-25 हजार के सामान जो है चावल हो, दाल हो, तेल हो, मसाला हो, जो भी ऐसे मुहैया करके उनके द्वारा हम लोग जो है इनके घर तक पहुँचाने का। लखीसराय जिला कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया गया। इस संबंध में प्रदर्शनकारी दीपक कुमार ने बताया कि श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय भवन का निर्माण करने, क्यूल नदी में चेक डैम का निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। फेडरेशन एसएफआई जिला कमेटी लखीसराय के नेतृत्व में श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का जो भवन जमींदोज है उसे अविलंब निर्माण कराने को लेकर, साथ ही क्यूल नदी में लगातार जलस्तर नीचे हो रहा है और हमारे आम आवाम लखीसराय के शहरी को पेयजल का संकट हो रहा है, उसका समरसेबुल फेल हो रहा है, चापाकल फेल हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्यूल नदी में एक चेक डैम का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे क्यूल नदी का जलस्तर बना रहे। भारतीय जनवादी महिला समिति का यह धरना कार्यक्रम है
हम लोग सपोर्ट करने के लिए इन लोग को मदद कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं कि दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का जो है टेंडर हो गया, 1 साल टेंडर होने का हो गया, वर्क ऑर्डर का 1 साल हो गया और आज तक जो है वो भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। टेंडर वर्क ऑर्डर होने के बाद जबकि नियम नहीं है शिलान्यास का, शिलान्यास भी कर दिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं बन रहा है दुर्गा उच्च विद्यालय, इससे साबित होता है कि सफेद पोस्ट लोग जो है ये लोग साजिश कर रहा है कि दुर्गा गर्ल्स स्कूल जहां से डॉक्टर इंजीनियर पैदा होता, IAS IPS पैदा होता, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिले, इसलिए साजिश के तहत उस विद्यालय को वहां बनने नहीं देने का काम ये लोग कर रहे हैं। और खबर मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही एक 25 वर्षीय युवक संजीत की मौत हो गई। मृतक संजीत कुमार धनरुआ थाना क्षेत्र के तेलहाड़ी गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही धनरुआ थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।